हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा में स्वागत है। और ये जो लेक्चर आज है वो करंट अफेयर्स पर है, क्योंकि मैंने कल करंट अफेयर्स पर एक लेक्चर अपलोड किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले दिन इसका जो दूसरा पार्ट जो अपलोड करूँगा। और ये दोनों लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे, इसलिए जो लोग बिहार ईपीओ एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस लेक्चर को अच्छे से सुने और 1 से 2 बार सुने, ताकि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे और उसमें अगर आप अच्छा करेंगे और आपका हिस्ट्री अगर अच्छा होगा तो आपका कुल मिला करके बिहार ईपीओ में जीएस का पेपर बहुत शानदार होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, दिया है कि एक देश है मिस्र, ठीक है, और कतर। ये दोनों देश ऐसे हैं जिनको फ्रांस ने राफेल विमान जो है इंडिया के बाद इन दोनों देशों को दिया है। तो पूछ सकता है कि भारत के बाद वो कौन कौन से देश हैं जिनको फ्रांस ने राफेल विमान जो है वो बेचा था। ठीक है, तो क्या नाम उसका? मिस्र और कतर। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना हेतु जो निर्मित देश की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल कौन है? यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल जो भारतीय वायुसेना ने बनाया है उसका नाम है रुद्रम। ठीक है, उसके बाद रुद्रम कैसी मिसाइल है, उसने किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, रुद्रम मिसाइल यह एक हवा से सतह में मार करती है, यानी कि एयर टू सरफेस पे ये मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हाल ही में सितंबर 2020 के मध्य जो है जीमैक्स का जो चौथा संस्करण आयोजित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? उत्तरी अरब सागर में, नॉर्थ अरेबिक सी में ये जीमैक्स का जो है चौथा संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, उसके अलावा एक और आपको इम्पोर्टेंट आते हैं जो है आईसीजीएस, यानी जो क्या है आईसीजीएस कनकलता बरुआ को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है सितंबर 2020 में। ये भी पूछ सकता है कि ये अच्छा यहाँ बता दें कि कनकलता बरुआ है क्या? तो कनकलता बरुआ जो है वह 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हुए थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे कनकलता बरुआ जो है रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए बता रहा हूँ कि 9 अक्टूबर 2020 को रुस्तम 2 क्या है? ये ड्रोन है जिसका सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ था? चित्रदुर्ग जिला से हुआ था। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर डालिएगा। ठीक है, पृथ्वी 2 मिसाइल की जो मारक रेंज है जो कितनी है? वो 350 किलोमीटर है। पूछ देता है कितनी मारक रेंज है। ठीक है, तीसरी थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है? यानी कि तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसका नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक है सारंग। पहले पूछते हैं सारंग है क्या? तो सारंग एक तोप है और इसकी जो मारक क्षमता है 36 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, दूसरा है कि 24 जनवरी 2020 को पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। क्या? 24 जनवरी 2020 को कौन सी है? पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने मिसाइल है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पूछते रहे कि K4 क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, K4 की मारक क्षमता कितनी है? वह 3,500 किलोमीटर, यानी कि 3500 किलोमीटर उसकी मारक क्षमता। ठीक है, उसके बाद फिर अग्नि 2 को मिसाइल का प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया। पहली बार नाइट में इसको जो है वो लॉन्च की गई है। कहाँ से? डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा में। ये पूछा था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, उसके बाद 1999 में, ध्यान दीजिएगा, 1999 में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे विमान चालकों को
को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक MiG-27 का उपनाम दिया गया बहादुर। MiG-27 का नया नाम क्या दिया गया? बहादुर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि करगिल युद्ध में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। अब देखिए कुछ हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा बिहार पर देख लीजिएगा कि बिहार के एग्जाम है ये एपीओ का, तो बिहार में भी कुछ पूछा, इसको आप अच्छे रिवाइज कर लिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आपको जानते रहिएगा कि जो बिहार राज्य है, ठीक है, उसमें कितनी सीटें थी। जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 243 विधानसभा सीटें थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछता है कि कितनी सीटें थी, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपको बताते हैं कि देखिए ब्रिक्स बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं, ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष हैं, वो हैं कौन है? वो भोजपुर जिले के अनिल किशोर बनाए गए हैं। अनिल किशोर कौन है? भोजपुर जिले से संबंध रखते हैं और ये ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको पता है ब्रिक्स बैंक में कौन कौन देश आते हैं? ब्रिक्स, ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इतने देश जो हो किस में आते हैं? ब्रिक्स में आते हैं, ठीक है। उसका दूसरा जो है वो बापू आपके द्वार नाम का एक अभियान है जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, ठीक है। ये अभियान है, पूछ सकता है कि बापू आपके द्वार है क्या? ये एक अभियान है जिसको लिम्का बुक ने दर्ज किया गया, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कौन? विनोद कुमार सिन्हा को, याद रखिएगा, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा बिहार से एक अभिनेता हैं जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी, उनको जो है बिहार खादी बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। उसके अलावा देखिए 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीना देवी और भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या नाम है उनका? बीना देवी और भावना कंठ को, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बीना देवी ने क्या किया था? ये मशरूम महिला के रूप में इनका नाम आता। मुंगेर जिले से इन्होंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की थी, ठीक है, तो इनका नाम इसमें दिया गया। और भावना कंठ क्या है? ये नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर, याद रखिएगा। इन दोनों को राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एक मशरूम उत्पादन में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है और दूसरा जो है वो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि PMSSY के अंतर्गत एम्स की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? बिहार राज्य के दरभंगा जिले में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अभी उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले में बनाया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का लागू हुआ है, 2020 का, उसमें पटना को 47वां स्थान मिला है, 47th रैंक मिली है पटना को, ठीक है। उसके अलावा और आपको बताते हैं कि जनवरी 2020 में पहली लोकसभा के सदस्य रहे कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया है, ठीक है, और वो अंतिम महाराज थे। कहाँ पे? डुमराव रियासत के अंतिम रियासतदार थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपको बताते हैं, ठीक है। थोड़ा आप इसको तेज़ी से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया संजय मिश्रा को। ये क्या है? ये बॉलीवुड के अभिनेता हैं और बहुत ही चरित्र अभिनेता भी हैं। संजय मिश्रा को क्या बनाएगा? पटना नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया है। ये क्या है? बिहार के मिथिला चित्रकला से संबंधित है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। न्यायाधीश AM स्प्रे को बिहार सड़क सुरक्षा पर गठित समिति का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है कि अभी हाल ही में एक कैनाल मैन के नाम से जाने जानते हैं, उनका नाम लौंगी भुइया। कैनाल मैन यानी नहर का व्यक्ति, जानिए नहर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने किया, कैनाल मैन लौंगी भैया का। और ये कहाँ के निवासी हैं? गया जिले के निवासी हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कटिहार जिले में एक है गोगाबिल झील। ये किस प्रकार की झील का? गोखुर झील का प्रकार है,
गोगा बिल झील कहाँ पे? कटिहार जिले में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इतने जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट को दोहरा लिए, बाकी मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, देखिए, ठीक है। देखिए 18 नवंबर 2020 को गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल का निधन हुआ है। वो कहाँ, उनका क्या नाम है? मृदुला सिन्हा नाम है, ठीक है। उसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूमर डिजाइनर कौन निधन हुआ? भानु थैया का। ध्यान दीजिएगा, भानु थैया हैं, इन्हें गांधी फिल्म के लिए क्या दिया गया था? ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। और गांधी फिल्म का जो निर्माता हैं वो रिचर्ड एटनबरो हैं। उसमें जो गांधी की भूमिका निभाया था किंग बेंगसले, ध्यान दीजिएगा, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार की डेथ हो गई है। अब 7 अक्टूबर 2020 को ये नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल भी थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 5 अक्टूबर 2020 को केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया, के उषा, जस्टिस के उषा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का यानी NSD नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को जो है क्या किया गया है? उसका अध्यक्ष बनाया गया है। किसने बनाया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर 2020 को देश का नया चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बनाया गया है, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा जी हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 7 अगस्त 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया। इसके पहले GC मुर्मू को, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले इसके उपराज्यपाल, और उनको वर्तमान समय में कैग का हेड बना दिया गया है, ठीक है, यानी कि भारत का महालेखा परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा M नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNDP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया। क्या नाम इनका है? M नेत्रा, ठीक है। उसके बाद है 17 फरवरी 2020 को एयर इंडिया के अध्यक्ष बनाए एवं MD बनाए गए राजीव बंसल को बनाए गए, ठीक है। और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को चीफ जस्टिस पद से रिटायरमेंट होने के बाद इनको जो है राज्यसभा का जो है वो सदस्य मनोनीत किया गया है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जस्टिस NV रमन्ना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, नालसा का, ठीक है, कार्यकारी यानी कि एडहॉक चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा विराट कोहली को 20 नवंबर 2019 को पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है। पेटा क्या है? ये पशुओं को संरक्षित करने की एक संस्था है, ठीक है। इसके अलावा और आपको जो पूछा जा सकता हुआ है कि 25 अगस्त 2020 को भारतीय मूल के वकील सिंगापुर एकेडमी ऑफ लॉ के उप मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए हैं, उनका क्या नाम है? राम तिवारी, ठीक है। प्रीतम सिंह ये 24 अगस्त 2020 को भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ हैं, सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता चयनित हुए हैं। सिंगापुर में विपक्ष के नेता कौन चयनित हुआ? प्रीतम सिंह। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रेम सिक्का एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के शिक्षाविद हैं, ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए। प्रेम सिक्का हैं जो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुने गए हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट 7 जुलाई 2020 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किया गया? मार्कोस ट्राइजो, ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक चुने गए हैं। 3 दिसंबर 2019 को उनका नाम राफेल मारियानो ग्रासी, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नया
महानिदेशक चुना गया है। 4 जून 2020 को 4 जून 2020 को WTO के भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? ब्रजेंद्र नवनीत को WTO का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक निधन हुआ, जिनका नाम है लैरी टेस्लर। बहुत इंपॉर्टेंट, लैरी टेस्लर। उन्होंने क्या खोज किया था? कंप्यूटर में कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड देने वाले कौन है? लैरी टेस्लर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन, जर्मनी की राजनीतिक, जर्मनी की पॉलिटिशियन। इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अमेरिका की जो टेनिस खिलाड़ी बंधु हैं ब्रॉब बैन और माइक वैन ने क्या किया है? इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 400 या अधिक छक्के मारने वाले पहले भारतीय क्या नाम है? रोहित शर्मा है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में 150 से अधिक मैच तथा 12,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी वसीम जाफर बन गए हैं। तो इन आप टॉपिकों को अच्छे से दोहरा लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा और भी टॉपिक हैं, आपको उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर 4 जुलाई 2020 को भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश बने हैं। इनको भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आपको करंट अफेयर्स का अपलोड किया, उसको अच्छे देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और एग्ज़ाम में शांत मन से पेपर सॉल्व करिए। बहुत बम्पर सीटें हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, ना बहुत कम हो। तो आप इस तरीके से 80 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की से आप बचिए, क्योंकि अगर 80 से ज़्यादा आप करेंगे तो आप नुकसान कंडीशन होंगे। इसलिए मैक्सिमम 80 और मिनिमम 60 से कम किसी मत करिएगा, ये भी जान लीजिएगा। क्योंकि आपके लॉ के पेपर में 70 से कम मत करिएगा और 85 ज़्यादा मत करिएगा, और जीएस के पेपर में 60 से मत करिए, कम करिएगा और 85 ज़्यादा मत करिएगा। ये ध्यान दीजिएगा। और टाइम बहुत है, खूब अच्छी तैयारी करिए, आप निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। ठीक है, इसलिए आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं। बेल डन करिए और अपना सफलता सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।